आयोग बनाया जाएगा, किस तरह का ईओ रहेगा और किस तरह से देखते हैं जो बागवान इस सरकार से सब परेशान, और परेशानी तो इनके लिए कोई शब्द ही नहीं रह गया है। परेशानी का इन पर कोई असर नहीं पड़ता है। कल हजारों की संख्या में बागवान सचिवालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर नाराबाजी कर रहे थे। बागवानी हिमाचल क्या, जो हिमाचल है बागवानी, उससे कम 4 करोड़ रुपए की सेब के द्वारा आय होती है। 4,000 करोड़ रुपए की 4,000 करोड़ रुपए की आय होती है। पिछले कल ही हमने अनुरोध सिंह जी, रोहित ठाकुर जी, इन सबसे बातचीत करके हमने एक फैसला किया है कि जब भी कांग्रेस की सरकार आएगी, हम किसान एवं बागवान के लिए एक आयोग का गठन करेंगे। इस आयोग में किसानों से संबंधित कितना मिनिमम सपोर्ट प्राइस होना चाहिए, कितनी लागत किसान की आई है, किस प्रकार उसने किसान ने सेब के पौधे का पालन पोषण किया है, कितना खर्चा आया है, उस खर्चे के आधार मानकर और उसका प्रॉफिट मानकर हम सेब का मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स करेंगे। ये किसान योग द्वारा हम जो गठित करेंगे। दूसरा, किस प्रकार की सेक्टिसाइड्स मिलनी चाहिए, किस प्रकार की पेस्टिसाइड्स मिलनी चाहिए, एंटी हेल गन में कितना प्रतिशत की सब्सिडी उनको मिलनी चाहिए। ये सब योजनाएं हम अपने बागवानों की लाएंगे, क्योंकि बागवानी के द्वारा 4,000 करोड़ की जो बागवानी का उद्योग है, उसके द्वारा हिमाचल की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत रहती है। इस उद्योग को हम उजड़ने नहीं देंगे, जैसे कि जयराम सरकार इस उद्योग को उजाड़ रही है। सेब की पेटी जिसमें सेब ने पैक होना है, आज तक कभी टैक्स नहीं लगा। उसमें टैक्स 18% से घटाकर 12% कर दिया। कांग्रेस पार्टी सरकार से मांग करती है, जो बागवान है उन पर और बोझ मत डालो, महंगाई के बोझ से पहले ही दब चुके हैं। जो सेब की पेटी लेने वाले, कोई 50 पेटी लेने वाला, कोई 100 पेटी लेने वाला, कोई 150 पेटी लेने वाला है, और कोई 1000 लेने वाला, 2000 लेने वाला है। इस जीएसटी को खत्म किया जाए, क्योंकि किसान की किसी भी फसल। चौथी बात, प्रधानमंत्री मोदी जी के अनुराग ठाकुर जी के लिए कहा उन्होंने, ये जो हिमाचल का छोकरा बोला था ना, आपको याद है ना, बोला था, ये जो हिमाचल का छोकरा, बेचारे अब छोकरे को उन्होंने बहुत बड़ा दर्जा केंद्रीय मंत्री का दे दिया। अच्छी बात है, उनकी सरकार है। हिमाचल का छोकरा वो रोज रो रहा है। 9 साल पहले पी चिदम्बरम, कांग्रेस पार्टी ने, पी चिदम्बरम देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे, पी चिदम्बरम जी ने आईआईटी मंडी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की घोषणा की थी कांगड़ा में, देरा में। धूमल साहब की सरकार थी, धूमल साहब की। आईआईटी मंडी तो बन गई, वो जो हिमाचल के छोकरे जी की सेंट्रल यूनिवर्सिटी देरा में बननी है, 1 इंच पत्थर नहीं पड़ा 10 साल में। तो 7 साल में ये तो 5 सौगातें आपने मुझे याद करवा दी, और भी 2 सौगात है, मैं आपको वीडियो दे दूंगा। और सही बात मैं बताऊं कि इस सरकार को वोट क्यों देंगे। ये जो सरकार है, मोदी जी का चुनाव होना है 2024 में, तब उनसे हम सवाल पूछेंगे।